हेलो डियर किन माइंड स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम चलते हैं कंप्यूटर के सेकंड क्लास में और आज हम जानेंगे डिवाइस के बारे में, जो कि अभी हाल फिलहाल जो एनटीपीसी एग्ज़ाम चल रहा है, आगे या ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाली है रेलवे का, और इससे भी आगे सीजीएल का, एलडीसी का, यानी कोई भी एग्ज़ाम होगी, शायद कंप्यूटर्स के 2-3 क्वेश्चन या मैक्सिमम तो 5 नहीं तो 2-3 निश्चित ही रहते हैं। आज हम जानेंगे डिवाइस के बारे में। ठीक है, आखिर डिवाइस होता क्या है। हम जानते हैं कंप्यूटर के 2 प्रकार के डिवाइस होते हैं। एक होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस। हम यहाँ पर इनपुट का अंदर लिखे, इन मीन्स क्या होता है अंदर होता है, आउट मीन्स क्या होता है बाहर। मैं ये लिख दिया हूँ ताकि मैं आगे आपको समझा सकूँ। तो इनपुट डिवाइस कहते हैं किसको, एकदम अच्छे से आप समझिए विद प्रैक्टिकल के साथ। इनपुट डिवाइस होता क्या है कि किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हमको लेना है। इंफॉर्मेशन का जो है हम लोग डाटा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हम लोग इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कैसे होता है डाटा इन्फॉर्मेशन। चलिए हम सबसे पहले ऑप्शन में देख रहे हैं, यहाँ पर कीबोर्ड लिखा हुआ है, ये कीबोर्ड मेरा इनपुट डिवाइस है। अब बताइए कि हम कीबोर्ड का प्रयोग किस लिए करते हैं। हम बोले थे कि डाटा इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। आप सबसे पहले ये बताइए, यूट्यूब पे जाना है तो आप सबसे पहले गूगल पे जाते हैं, गूगल पे लिखते हैं यूट्यूब। किससे लिखते हैं भाई, कीबोर्ड से लिखते हैं ना, यही तो एक डिवाइस है। कीबोर्ड पे लिखते हैं यूट्यूब, फिर उसके बाद हम लोग जैसे क्लिक करते हैं यूट्यूब, उसके बाद आ जाता है मेरा यूट्यूब, खुल जाता है यूट्यूब। यानी कि जिसका प्रयोग हम लोग, जिसके बारे में हम सोचे कि भाई यूट्यूब निकालना है तो किससे निकालें, यूट्यूब। यानी कि जिस डिवाइस का प्रयोग डाटा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए किया जाता है वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। यहाँ तक समझ गए होंगे, आगे भी समझा। जैसे अब हो गया दूसरा माउस। अब माउस को समझो। माउस भाई देखो क्या होता है, माउस का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। देखिए ये माउस है ना, माउस का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, हम बोले हैं डाटा इन्फॉर्मेशन के लिए। सपोज दैट हम लोग फेसबुक लॉगिन करते हैं, यस, तो हम लोग सबसे पहले गूगल पे टाइप करते हैं कीबोर्ड से इन्फॉर्मेशन निकलने के लिए फेसबुक का जो ऑप्शन आता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लिक किससे करते हैं, इसी से करते हैं ना, माउस से, ताकि फेसबुक का मेरा फोल्डर खुले और मैं वहाँ पर लॉगिन करूँ अपना आईडी। ठीक है, आईडी पासवर्ड डाल करके। तो हम किसका प्रयोग करते हैं, माउस का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, डाटा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए। हमेशा याद रखना है, फेसबुक के बारे में जानना था, हम कीबोर्ड का यूज़ किए, माउस का यूज़ कर लिए। अब चलते हम लोग स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, जैसा कि आप देखे होंगे कभी कभी कोई वैकेंसी भरते होंगे तो आपको बताया जाता है कि आप जो है इसमें आपको 50 KB का फ़ोटो देना है या अंडर 20 KB का फ़ोटो देखना है, ये सिग्नेचर देना है, 10 KB के अंदर का देना है। तो हम लोग जो स्कैन करते हैं, स्कैनर जो वही होता है, स्कैन, ये स्कैनर जो लिखे वही हम लोग स्कैन करते हैं। यानी कि किसी हार्ड कॉपी को डिजिटल फोटो में बनाने के लिए हम लोग जो स्कैन करते हैं, यानी कि उसका जो रिजल्ट निकालते हैं। जितना बोला गया था डाटा में भाई 20 KB का अंदर हमको लेना है, तो हम 20 KB का अंदर स्कैन करके निकालते हैं। यानी कि डाटा जो निकाले हैं किससे निकालें, स्कैनर करके निकालते हैं, स्कैनर का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये इनपुट डिवाइस में हो गया। हम आगे बढ़ते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन देखिए बहुत आप ऐसे देखते होंगे जो कि पढ़े लिखे नहीं, आजकल बहुत सारा देख रहे हैं कि अब डिजिटल दुनिया हो गया है। आप जो देखे होंगे कि मोबाइल आ गया है, अब हम लोग पढ़े लिखे या जो आपस में जो पढ़े लिखे हैं कुछ, वो टाइप कर लेते हैं कि जैसे कोई मूवी देखना है रेस 3 तो रेस 3 टाइप कर लेता है। अब जो गांव देहात वाले लोग हैं वो लोग क्या करता है कि आप देखे होंगे यूट्यूब के आसपास जो है इस तरह का एक माइक का जो आइकन दिया रहता है, तो वहाँ पर उस पर जो है क्लिक कर देता है और बोलता है कि रेस 3 है ना, कहाँ गांव वाले लोग, तो वो उसका जो यूज़ करता है। क्यों रेस 3, भाई रेस 3 आ जाए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, भाई रेस 3 आवे, कम से कम रेस 3 का फिल्म आ जाए, इन्फॉर्मेशन डाटा जो प्राप्त करने के लिए यूज़ करता है माइक्रोफोन का। अब हम लोग आगे चलते हैं टच पैड। टच पैड का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, कभी आप देखेंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर जो टीचर है ना, जैसे यूट्यूब का जो मतलब ठीक है, जैसा कि हम लोग देखते हैं टच पैड आपको देखे होंगे। ये सपोज चलो ये हम लैपटॉप समझ लेते हैं, लैपटॉप है तो ये पेन पैड, मैं लैपटॉप इसको यूज कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि लैपटॉप के यहाँ जो बिना माउस का जो होता है हाथ से जो करते हैं वही होता है टच पैड। आप कहीं भी जैसे कि हमको अब कंप्यूटर खोलना है तो इस टच पैड का क्लिक करके कंप्यूटर जाता है, डबल क्लिक करते हैं कंप्यूटर खुल जाता है। फिर हमको फोल्डर सी में जाना है, फोल्डर सी में जाते हैं। यानी जो हम हाथ सा का जो यूज़ करते हैं उंगली का है ना टच करके, वही होता है टच पैड। और किस लिए करते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन ज्ञात करने के लिए, इसलिए ये मेरा हो गया टच पैड। यानी कि वहाँ तक पहुँचने के लिए हमेशा याद रखना, हम हमेशा बोलते आए हैं इनपुट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है जॉयस्टिक।
अब जॉयस्टिक बहुत ऐसे स्टूडेंट्स जो नहीं समझते होंगे, ये आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, जो गेमर होते हैं, जो अक्सर गेम खेलते हैं, फायर कौन सा होता है हमको भी पता नहीं है, फ्री फायर जो होता है, पबजी हो गया ना, ओके मेरे बच्चे लोग देखिए बता भी रहे हैं ना, ठीक है। चलो आगे बताते हैं। ये जॉयस्टिक क्या होता है ना कि आप जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स में जाएंगे ना, जहाँ पर गेमर सब लोग को वहाँ पर जो लगाया जाता है कंप्यूटर, वहाँ पर जैसे बोलेरो में जो आप देखेंगे गियर जो चेंज होता है ना, जो गियर चेंज किया जाता है, उसी प्रकार की जॉयस्टिक होता है गेम में। गेमर सब क्या करता है, इससे मूव करता है, यानी कि जो अपना वो खेलने वाला जो रनर होता है उसको भगाने के लिए इस टाइप का जॉयस्टिक का यूज़ करता है वो लोग, ठीक है, इससे जॉयस्टिक का प्रयोग करता है। धन्यवाद। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिजिटल कैमरा। भाई डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस कैसे हुआ ये बताओ हमको, सबसे पहले बताओ। हम यहाँ पर खड़े हैं और डिजिटल से फ़ोटो लेते हैं, क्यों लेते हैं कि भाई हम कैसे दिखते हैं, डिजिटल कैमरा से फ़ोटो लेते हैं ना, यानी कि इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए हम कैसे दिखते हैं, वो कैमरा से जो फोटो आप क्लिक करते हैं, लैपटॉप में भी आजकल दिया जाता है कैमरा, है ना, वो हम कैसे दिख रहे हैं, उसमें कैसा वीडियो आ रहा है, यानी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हम लोग क्लिक करते हैं। इसलिए डिजिटल कैमरा भी क्या आ गया मेरा, ये भी मेरा हो गया इनपुट डिवाइस। अब हम लोग चलते हैं आउटपुट डिवाइस। अच्छे से समझ लें आउटपुट डिवाइस को। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट बाहर, मतलब कि ऐसा फंक्शन जो हमको रिजल्ट को जो है ना प्रकाशित कर दे, बस इतना याद रखना। ये तो हम डाटा ले रहे थे इससे डाटा, लेकिन प्रकाशित कौन करता, आउटपुट डिवाइस। ये डाटा हम लोग इनपुट अंदर करते हैं डालने के लिए, यानी कि जानने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अब आउटपुट मीन्स क्या होता है, जो हमको डाटा के बारे में जानकारी दे, यानी कि बाहर एकदम फाइनली रिजल्ट जो दे, भाई ये याद रखना, जो फाइनल रिजल्ट दे वो आउटपुट डिवाइस। अब हम चलते हैं सबसे पहले मॉनिटर। चलो भाई मॉनिटर का बोलिए कैसे यूज होता है, आप ये बताइए। आप लिखे हैं गूगल पे सर्च कर दिए कि हमको जो है माधुरी दीक्षित का फोटो चाहिए, तो गूगल पे टाइप करते हैं ना, तो हाँ बिल्कुल करते हैं, लेकिन दिखाता कहाँ है, मॉनिटर पे, यानी कि जैसे ही माधुरी दीक्षित लिखे आप कीबोर्ड से, है ना, लेकिन दिखाया कहाँ पे, ये मॉनिटर पे दिखाया, यानी कि जो रिजल्ट दिखाया आपको जिस चीज़ पे, तो वो आपका हो गया आउटपुट। डन, इट्स ओके। अब ये मत बोला माधुरी भाई तुम जो भी लिखना होगा आपको, दीपिका पादुकोण वगैरह जो भी लिखना लिख सकता है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रिंटर। सपोज एट प्रिंटर का प्रयोग हम बता रखे हैं, आप किसी साइबर में जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, आप जब सारा फॉर्म आपका फिलअप हो जाता है उसके बाद आप क्या करते हैं, उसका रिसीविंग लेते हैं, तो रिसीविंग आपको कंप्यूटर से निकाल के दिया जाता है इस टाइप का, सपोज एट, ठीक है। ये जो प्रिंट से जो निकाला जाता है रिजल्ट, मेन फाइनल हम पहले बोल दिए कि जो आपको रिजल्ट दे दे, सारा प्रोसेसिंग होने के बाद जो आपको रिजल्ट देता है ये प्रिंटर देता है। और प्रिंटर समझ रहे हैं ना, प्रिंटर जो होता है जिससे हम लोग इस टाइप का पेज निकालते हैं वो प्रिंटर होता है, आउटपुट डिवाइस। ओके, अब हम लोग चलते हैं स्पीकर। और ऐसे भी याद रखना जो कंप्यूटर से बाहर आवे, सीधी सी बात, जो कंप्यूटर से बाहर आवे, आउट में से बाहर आवे, वो होता है आउटपुट डिवाइस। जैसे मॉनिटर से हम लोग कंप्यूटर से निकाल लेते हैं, फोटो दिखा देता है, भाई मॉनिटर हो गया। प्रिंटर में हम लोग को ये कंप्यूटर से बाहर आ गया, कंप्यूटर में मारते हैं Ctrl+P, प्रिंट हो जाता है डॉक्यूमेंट, ये हो गया मेरा। स्पीकर, गाना बजाते हैं, बिल्कुल बजता है कंप्यूटर में, आवाज़ कहाँ से निकलता है, स्पीकर से, इसलिए हो गया ये आउटपुट डिवाइस। बिल्कुल ये याद रखना, रिजल्ट को जो बाहर निकाल दे कंप्यूटर से, जिस चीज़ के लिए गाना बजाते हैं भले हम कंप्यूटर में, अगर स्पीकर नहीं होगा तो क्या आवाज़ सुनिएगा, बिल्कुल नहीं सुनिएगा। तो स्पीकर के ही माध्यम से हम लोग सुनते हैं, स्पीकर हो गया आउटपुट डिवाइस। अब हम लोग चलते हैं प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर होता है क्या है, ये जान लो, सिनेमा हॉल गए होंगे आप, देखेंगे बड़े बड़े पर्दे पे, या कहीं शादी सब में देखे होंगे, बहुत जगह ऐसे होते हैं बड़ा बड़ा फंक्शन में, आप जो पीछे देखते होंगे बहुत बड़ा जो रंगीन पर्दे होते हैं, वहाँ पर जो पीछे से फॉक्स दिया जाता है, आप सिनेमा हॉल की बात कर लो, गए होंगे तो वहाँ पर जो पीछे से फॉक्स दिया जाता है, जिससे फॉक्स निकलता है ना, यानी कि जिससे जो लाइट निकलती है उस पर्दे पर, वही होता है प्रोजेक्टर। यानी कि हम पहले बता दिए हैं, कंप्यूटर से निकालते हैं उसको दिखाने के लिए, है ना, कंप्यूटर से निकालते हैं उसको, और जो वो पर डायरेक्ट जो है रिजल्ट को प्रकाशित कर रहा है। हमको मूवी है मेरे कंप्यूटर में मूवी है, हम किससे माध्यम से दिखा रहे हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखा रहे हैं, यानी कि जो रिजल्ट दिखा रहा है वही मेरा क्या हो गया, प्रोजेक्टर। अब हम लोग चलते हैं हेडफोन। चलो भाई हेडफोन आप देखते होंगे कि हेडफोन इस टाइप का होता है ना, हेड में जो पूरा लगाते हैं, ठीक है, हेडफोन इस टाइप का पूरे लगाते हैं। सपोज मैं दिखा रहा हूँ, मेरे पास यहाँ भी हेडफोन है, जैसे कि यहाँ पर वो रखा हुआ हेडफोन, ठीक है, मैं वो दिखा रहा हूँ। आप लोग कंप्यूटर में जैसे कभी देखे होंगे कि ये तो मेरे पास नॉर्मल टाइप का, आप जो देखे होंगे इस टाइप का ऐसे करके लगाया जाता है, देख लो ऐसे करके लगा लेते हैं, ऐसे करके, है ना, ये इस प्रकार का हेडफोन कहलाता है। क्यों, कंप्यूटर में तो गाना बजता है, लेकिन हम सुनते किससे हैं, इससे सुनते हैं, यानी कि आवाज़ जो हमको बाहर निकाल दे, आउट मीन्स बाहर, यानी आवाज़ इससे बाहर निकलता है, ये मेरा कौन सा हो गया, आउटपुट डिवाइस।
अब हम लोग चलते लास्ट में जीपीएस। अब बोलो कि जीपीएस होता क्या है। आप देखे होंगे कि बहुत देखते हैं अच्छा जो गाड़ी फंक्शन होता है या मोबाइल में अक्सर दिया जाता है जीपीएस। और जीपीएस आउट मीन्स प्राप्त करने के लिए क्या होता है, जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि आपका हेडसेट कहाँ है वो आप डायरेक्ट अगर जीपीएस लोकेशन ऑन कीजिएगा वो ऑलरेडी बता देगा कि हम किस शहर में किस एरिया में। ये होता है जीपीएस, यानी कि आप समझ गएंगे। अगर मैं ये रिपीट कर देता हूँ, इसका जो आपको पीडीएफ में मैं सारा इसका फंक्शन, ठीक है, और फोटो के साथ मैं आपको टेलीग्राम पे इसमें चैनल की जो वीडियो बन रहा है इसके मतलब लिंक में मैं आपको टेलीग्राम का वो दे दूँगा लिंक, और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक ना। तो ये जान लिया है कि आप इनपुट मीन्स होता है कोई डाटा प्राप्त करने के लिए, ये होता है आउटपुट यानी कि वो रिजल्ट जो आपको डेफिनेटली फाइनल रिजल्ट दे दे वो आउटपुट डिवाइस। आज का क्लास इतना ही, हम लोग अब नेक्स्ट चलेंगे क्लास 3 में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।